अभिलाषा हिंदी एकेडमी में आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से हार्दिक अभिवादन। हम देख रहे हैं प्रशिक्षित स्नातक चयन शिक्षक परीक्षा हिंदी अर्थात टीजीटी हिंदी का व्याख्यात्मक हल प्रश्न पत्र। इस क्रम में हमने 2013 तक के प्रश्न पत्र हल कर लिए हैं, लेकिन उससे पहले 2011 का प्रश्न पत्र आता है जो नहीं किया गया था। वो 2011 का प्रश्न पत्र आज हम देखेंगे। ये प्रश्न पत्र शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि पहली बार चैनल पर आए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए और अपने एजुकेशनल ग्रुप में और अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। कोई प्रश्न हो हिंदी साहित्य या व्याकरण से संबंधित या कोई सुझाव हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे दे सकते हैं। आप मुझे मेरे एफबी पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं और मेरे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं और वहाँ भी मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। टीजीटी 2011 का पहला प्रश्न। ये परीक्षा आयोजित हुई थी 17/6/2016 को। इस प्रश्न पत्र का पहला प्रश्न है, 84 वर्षों की वार्ता किस लेखक की रचना है? एक नाभादास, दूसरा वल्लभाचार्य, तीसरा नंददास और चौथा गोस्वामी गोकुलनाथ। इसका उत्तर होगा डी, 84 वर्षों की वार्ता तथा 252 वर्षों की वार्ता के लेखक काव्य परंपरा के कवि गोकुलनाथ हैं। भक्तमाल, अष्टयाम, अवधि तथा असमयाम ब्रजभाषा ग्रंथ के रचनाकार नाभादास हैं। पूर्व मीमांसा भाष्य, उत्तर मीमांसा, ब्रह्म भाष्य, सूत्र अणु भाष्य के नाम से प्रसिद्ध है। श्रीमद् भागवत की सूक्ष्म टीका, सुबोधिनी टीका तथा तत्वदीप निबंध आदि वल्लभाचार्य के ग्रंथ हैं, जबकि अनेकार्थ मंजरी, मान मंजरी, सुदामा चरित, रस मंजरी, रूप मंजरी, विरह भंडारी, प्रेम बाराखड़ी, श्याम सगाई, रुक्मिणी मंगल, भंवर गीत, रास पंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी तथा दशम स्कंद भाषा आदि नंददास की रचनाएं हैं। दूसरा प्रश्न, रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन थे? एक लल्लू लाल, दूसरा सदा सुखलाल, तीसरा इंशाअल्लाह खां और चौथा सदल मिश्र। तो इसका उत्तर होगा इंशाअल्लाह खां। रानी केतकी की कहानी, इसका एक नाम उदयभान चरित भी है और इसके लेखक इंशाअल्लाह खां हैं। तीसरा प्रश्न, इनमें से सदल मिश्र की रचना कौन सी है? एक रानी केतकी की कहानी, दूसरा प्रेम सागर, सी है सुख सागर और चौथा है नासिकेतोपाख्यान। इसका उत्तर होगा डी, सदल मिश्र की रचना है नासिकेतोपाख्यान। नासिकेतोपाख्यान का एक नाम चंद्रावली भी है। इसके रचनाकार सदल मिश्र हैं। प्रेम सागर लल्लू लाल की रचना है, सुख सागर सदा सुखलाल की और रानी केतकी की कहानी या उदयभान चरित ये इंशाअल्लाह खां की रचना है। चौथा प्रश्न है, सराहपा का संबंध निम्न में से किससे है? एक सिद्ध साहित्य, दूसरा रासो काव्य, तीसरा नाथ साहित्य और चौथा जैन साहित्य। तो सराहपा का संबंध सिद्ध साहित्य से है तथा इन्हें हिंदी का प्रथम कवि भी माना जाता है। गोरखनाथ द्वारा स्थापित नाथ पंथ शाखा तथा गोरखनाथ को नाथ साहित्य का आरंभकर्ता माना जाता है। पांचवा प्रश्न, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का नाम क्या है? एक स्वामी दयानंद, दूसरा स्वामी श्रद्धानंद, तीसरा स्वामी विवेकानंद और चौथा केशव चंद्र सेन। इसका उत्तर होगा एक, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक स्वामी दयानंद हैं। छठवां प्रश्न, आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा? एक हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी डॉक्टर नागेंद्र, तीसरा रामचंद्र शुक्ल और चौथा राहुल सांकृत्यायन। इसका उत्तर होगा सी, अर्थात रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीर गाथा काल कहा है। आदिकाल का नाम विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग रखा है, तो उसे देखते हैं। चारण काल नाम दिया आदिकाल को ग्रियर्सन ने, और प्रारंभिक काल मिश्र बंधु ने कहा। आदिकाल नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी का दिया हुआ है। बीजवपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी, सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन, वीर काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र और संधि एवं चारण काल डॉक्टर रामकुमार वर्मा का दिया और वीर गाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल का दिया है। सातवां प्रश्न, पृथ्वीराज रासो के रचयिता का नाम बताइए। एक चंद्रवरदाई, दूसरा मीर खुसरो, सी जगनीक और डी नरपतिनाल। इसका उत्तर होगा ए, चंद्रवरदाई। पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद्रवरदाई हैं। जगनीक परमाल रासो या आला खंड के रचयिता हैं। नरपतिनाल बीसल देव रासो और अमीर खुसरो खालिक बारी के। कबीरदास किस काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं? एक संत काव्य, दूसरा सूफी काव्य, सी राम काव्य और डी कृष्ण काव्य। इसका उत्तर होगा ए, कबीरदास जी भक्ति काल के निर्गुण धारा ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख संत कवि हैं। कबीर का जन्म 1398 इस काशी में हुआ था तथा मृत्यु 1518 इसमें मगहर में हुआ था।
कबीर के माता पिता का नाम नीरू तथा नीमा था। पत्नी का नाम लोई, पुत्र पुत्री का नाम कमाल एवं कमाली था। कबीर के गुरु रामानंद थे। 9वां प्रश्न, खुमार रासों के रचयिता कौन है? एक दलपति विजय, बी जगनीक, सी चंद्रबरदाई और डी विद्यापति। इसका उत्तर होगा ए। दलपति विजय खुमार रासो, जगनीक परमाल रासो, चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो, विद्यापति कीर्तिलता और कीर्ति पताका के रचयिता हैं। 10वां प्रश्न, इनमें से कौन से कवि संत कवि नहीं है? एक कबीर दास, बी रैदास, सी गुरु नानक और डी तुलसीदास। इसका उत्तर होगा डी। रैदास, कबीरदास तथा गुरु नानक हिंदी साहित्य के भक्ति काल के प्रमुख संत कवि माने जाते हैं। सभी संत कवि भक्ति काल के निर्गुण धारा ज्ञानाश्रयी से संबंधित हैं, जबकि तुलसीदास भक्ति काल के सगुण काव्य धारा के राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं। 11वां प्रश्न, इनमें से सूफी काव्य धारा का कवि कौन सा नहीं है? एक मुल्ला दाऊद, दूसरा जायसी, बी सी नाभादास और डी कुतुबन। इसका उत्तर होगा सी नाभादास। इसमें से सूफी काव्य धारा के कवि नहीं है, बल्कि नाभादास भक्ति काल के सगुण धारा के राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं। जायसी, मुल्ला दाऊद तथा कुतुबन आदि भक्ति काल के निर्गुण धारा के प्रेम मार्गी शाखा के सूफी काव्य धारा के कवि हैं। चंदान मुल्ला दाऊद के कृति के तथा मृगावती कुतुबन की रचना है। 12वां प्रश्न, निर्गुण काव्य धारा की प्रवृत्ति है। वात्सल्य रस की प्रधानता, बी प्रकृति पर चेतन सत्ता का आरोप, सी रूढ़ियों का एवं बाह्य आडंबरों का विरोध और डी आश्रयदाता की प्रशंसा। इसका उत्तर होगा सी। हिंदी साहित्य के भक्ति काल के निर्गुण धारा ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख प्रवृत्तियों में यह कि संत कवि ने वैदिक साहित्य, वैदिक परंपराओं एवं बाह्याचारों तथा रूढ़ियों एवं बाह्य आडंबरों का जमकर विरोध किया है। निर्गुण भक्ति में अनादि अनंत अज्ञात ब्रह्म की उपासना पर बल दिया गया है। निर्गुण भक्ति का पंचम तत्व है सहज साधना। संतों की भक्ति पद्धति आनंद और शांति से संयुक्त शुद्ध अंतःकरण की स्वाभाविक शक्ति है। 13वां प्रश्न, पद्मावत के रचयिता कौन है? मुल्ला दाऊद, जायसी, कुतुबन या मंजन। इसका उत्तर होगा बी अर्थात जायसी। पद्मावत के रचयिता जायसी हैं। 14वां प्रश्न भी पद्मावत से ही पूछ लिया गया है। पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? ए अवधी, बी ब्रज, तीसरा सी खड़ी बोली और डी फारसी। इसका उत्तर होगा ए। पद्मावत 1540 ईस्वी हिंदी साहित्य के भक्ति काल के निर्गुण धारा के प्रेम मार्गी सूफी शाखा के प्रमुख कवि मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है, जो अवधी भाषा में लिखी गई है। इनकी अन्य रचनाएं हैं अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरानामा, मसलानामा तथा कन्हावत आदि। 15वां प्रश्न, अष्टायाम के रचयिता हैं सूरदास, गोकुलदास, नाभादास, वल्लभाचार्य। इसका उत्तर होगा सी भक्तमाल। अष्टयाम अवधि तथा अष्टयाम ब्रजभाषा आदि नाभादास की कृतियां हैं। 84 वर्षों की वार्ता के लेखक गोकुलनाथ हैं। पूर्व मीमांसा भाष्य, उत्तर मीमांसा या ब्रह्मसूत्र भाष्य, अणु भाष्य, श्रीमद् भागवत की सूक्ष्म टीका, सुबोधिनी टीका तथा तत्वदीप निबंध आदि वल्लभाचार्य की रचना है। सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी आदि सूरदास के ग्रंथ हैं। 16वां प्रश्न, 252 वर्षों की वार्ता के लेखक कौन है? एक सूरदास, बी नंददास, सी नाभादास और डी गोकुलनाथ। इसका उत्तर होगा डी। 84 वर्षों की वार्ता एवं 252 वर्षों की वार्ता के लेखक कृष्ण काव्य परंपरा के कवि गोकुलनाथ जी हैं। भक्तमाल, अष्टयाम अवधि तथा अष्टयाम ब्रजभाषा आदि ग्रंथ नाभादास का है। सूरसागर, साहित्य लहरी तथा सूरसारावली सूरदास के ग्रंथ हैं। अनेकार्थ मंजरी, मान मंजरी, सुदामा चरित, रस मंजरी, विरह मंजरी, प्रेम बारह खड़ी, श्याम सगाई, रुक्मिणी मंगल, भंवर गीत, रास पंचाध्याय, सिद्धांत पंचाध्याय तथा दसम स्कंद भाषा की रचना का नंददास है। 17वां प्रश्न, नंददास किस काव्य धारा से संबंधित है? एक संत काव्य धारा, बी सूफी काव्य धारा, सी कृष्ण काव्य धारा और डी राम भक्ति काव्य धारा। इसका उत्तर होगा सी नंददास भक्ति काल के सगुण काव्य धारा के कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं। नंददास द्वारा लिखे गए ग्रंथ निम्नवत हैं: अनेकार्थ मंजरी, मान मंजरी, सुदामा चरित, मान मंजरी, विरह मंजरी, प्रेम बारागढ़ी, श्याम सगाई, रुक्मिणी मंगल, भंवर गीत, रास पंचाध्याय, सिद्धांत पंचाध्याय तथा दसम स्कंद भाषा आदि। 18वां प्रश्न, सूरसागर किस भाषा की कृति है? खड़ी बोली, बी ब्रजभाषा, सी अवधी और डी पंजाबी। तो सबको पता सूरसागर ब्रजभाषा में लिखी गई है। सूरदास ब्रजभाषा के कवि हैं। इसकी व्याख्या देखते हैं। सूरदास भक्ति काल के सगुण काव्य धारा के कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं। सूरसागर, सूरसरावली तथा साहित्य लहरी सूरदास के ग्रंथ हैं। इन्होंने अपनी समस्त रचनाएं केवल ब्रजभाषा में किया है। सूर को वात्सल्य और श्रृंगार का रस का सम्राट कहा जाता है।
सूरदास के संबंध में आचार्य शुक्ल ने लिखा है, वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्र में जितना अधिक उद्घाटन सूर ने बंद आंखों से किया उतना किसी और कवि ने नहीं किया। इन क्षेत्रों का कोना कोना वे झाँक आए हैं। 19वां प्रश्न है, इनमें से सूर की रचना कौन सी नहीं है? ए सूर सागर, बी सूर सरावली, सी साहित्य लहरी और डी रास पंचाध्यायी। इसका उत्तर होगा डी रास पंचाध्यायी सूरदास की रचना नहीं है। सूर सागर, सूर सरावली तथा साहित्य लहरी आदि कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि सूरदास की रचनाएं हैं। अनेकार्थ मंजरी, मान मंजरी, सुदामा चरित, रस मंजरी, विरूप मंजरी, विरह मंजरी, प्रेम बारह खड़ी, श्याम सगाई, रुक्मिणी मंगल, भंवर गीत, रास पंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी तथा दसम स्कंद भाषा आदि कृष्ण काव्य धारा के कवि नंददास की रचना है। 20वां प्रश्न, इसमें इनमें कृष्ण भक्त कवि कौन सा नहीं है? ए सूरदास, बी रसखान, सी कृष्णदास, डी तुलसीदास। इसका उत्तर होगा डी सूरदास, रसखान तथा कृष्णदास आदि भक्ति काल के सगुण काव्य धारा के कृष्ण काव्य परंपरा के कवि हैं, जबकि तुलसीदास भक्ति काल के सगुण काव्य धारा के राम भक्ति काव्य परंपरा के कवि हैं। 21वां प्रश्न, तुलसी की भक्ति का स्वरूप क्या था? ए दास्य, बी सख्य, सी वात्सल्य और डी मातृ। इसका उत्तर होगा ए गोस्वामी तुलसीदास भक्ति काल के सगुण काव्य धारा के राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं। गोस्वामी तुलसीदास रामानुजाचार्य के श्री संप्रदाय और विशिष्टाद्वैतवाद से प्रभावित थे। इनकी भक्ति भावना दास्य भाव की थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार तुलसीदास स्मार्त वैष्णव थे। 22वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा ग्रंथ तुलसी द्वारा रचित नहीं है? ए गीतावली, बी दोहावली, सी विनय पत्रिका और डी रसमंजरी। इसमें तुलसीदास की रचना रसमंजरी नहीं है। 23वां प्रश्न, इनमें से कौन सा महाकाव्य अवधी भाषा में लिखा गया है? ए प्रियप्रवास, बी साकेत, सी रामचरितमानस और डी रामचंद्रिका। तो इसका उत्तर होगा सी रामचरितमानस, ये अवधी भाषा में लिखा गया है। इसकी व्याख्या देखते हैं। रामचरितमानस 1574 में गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा अवधी भाषा में रचित महाकाव्य। रामचरितमानस की रचना गोस्वामी ने स्वांत सुखाय के साथ साथ लोकहित एवं लोक मंगल के लिए किया है। रामचरितमानस पर सर्वाधिक प्रभाव आध्यात्म रामायण का पड़ा है। रामचंद्रिका प्रबंध ग्रंथ रामचरित पर आधारित केशवदास की रचना है। प्रिय प्रवास प्रबंध काव्य अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का ग्रंथ है। इसमें कृष्ण के बचपन से मथुरा प्रस्थान तक का वर्णन है। साकेत काव्य ग्रंथ मैथिली शरणगुप्त द्वारा रचित है, जिसमें लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला को केंद्र भूमिका में रखा गया है। 24वां प्रश्न, रीतिकालीन कवियों की काव्य भाषा क्या थी? ए अवधी, बी खड़ी बोली, सी ब्रजभाषा और डी बुंदेली। इसका उत्तर होगा सी यानी कि ब्रजभाषा। रीतिकालीन कवियों की काव्य की मुख्य भाषा ब्रजभाषा थी। रीतिकाल को श्रृंगार काल तथा अलंकार काल भी कहा जाता है। इस काल में श्रृंगार विषयक तथा प्रेम रस से पूर्ण काव्य की बहुत अधिक मात्रा में रचना हुई है। श्रृंगारिकता की प्रवृत्ति रीति कवियों की कविता का प्राण है। रीति निरूपण की प्रवृत्ति के समान इस प्रवृत्ति के भीतर यद्यपि स्वतंत्र भी प्रवृत्तियां विद्यमान थीं। 25वां प्रश्न, रीतिकालीन के उस कवि का नाम बताइए जिसने वीर रस में कविता लिखी है। ए पद्माकर, बी भूषण, सी बिहारी, डी घनानंद। इसका उत्तर होगा बी। रीतिकाल के रीतिबद्ध शाखा के प्रमुख कवि भूषण ने वीर रस प्रधान काव्य ग्रंथों की रचना की। भूषण के वीर रस के उद्गार सारी जनता के हृदय की संपत्ति है। भूषण काव्य ग्रंथों में शिवाजी और छत्रसाल की वीरता का वर्णन किया है। शिवराज भूषण, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक भूषण की रचना है। पद्माकर रीतिबद्ध शाखा के कवि हैं। बिहारी रीति सिद्ध काव्य धारा के कवि हैं तथा घनानंद रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं। पद्माकर ने अलंकार विषय ग्रंथ की रचना की है, जबकि घनानंद तथा बिहारी ने सौंदर्य तथा प्रेम विषय ग्रंथों की रचना की है। 26वां प्रश्न, बिहारी ससई किस भाषा का काव्य ग्रंथ है? ए ब्रजभाषा, बी खड़ी बोली, सी अवधी, डी भोजपुरी। इसका उत्तर होगा ए। बिहारी लाल की एकमात्र रचना बिहारी ससई 1662 दोहा छंद में रचित है। इसकी भाषा परिनिष्ठित साहित्यिक ब्रजभाषा है। बिहारी ससई में समस्त दोहों की संख्या 719 है। जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार यूरोप में बिहारी ससई के समकक्ष कोई रचना नहीं है। 27वां प्रश्न, सुजान शब्द का प्रयोग किस कृति की कविता में सर्वाधिक हुआ है? किस कवि की कविता में सर्वाधिक हुआ? ए बिहारी, बी भूषण, सी घनानंद और डी ठाकुर। इसका उत्तर होगा सी। सुजान शब्द का प्रयोग घनानंद ने अपनी कविताओं में सर्वाधिक बार किया है।
अपनी कविताओं में बराबर सुजान का संबोधन किया है, जो श्रृंगार में नायिका के लिए और भक्ति भाव में भगवान कृष्ण के लिए प्रयुक्त मानना चाहिए। इन्हें अपनी पूर्व प्रेयसी सुजान का नाम इतना प्रिय था कि विरक्त होने पर भी इन्होंने उसे नहीं छोड़ा। 28वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा कवि रीति मुक्त नहीं है? ए घनानंद, बी आलम, सी बोधा और डी केशवदास। इसका उत्तर होगा डी केशवदास इसमें से रीति मुक्त कवि नहीं है। 29वां प्रश्न है, कवि प्रिया के रचनाकार का नाम बताइए। ए देव, बी केशव, सी पद्माकर और डी घनानंद। इसमें कवि प्रिया के रचनाकार केशवदास हैं। 30वां प्रश्न, इनमें से कौन सी भारतेंदु की रचना नहीं है? ए वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, बी विशेष विस्मोसदम, सी बादशाह दर्पण और डी पद्यावती। इसका उत्तर होगा डी पद्मावती। 1882 भारतेंदु युग के प्रमुख ऐतिहासिक नाटककार राधा कृष्ण दास का नाटक है। 31वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु जी का नहीं है? ए भारत दुर्दशा, बी नील देवी, सी प्रेम जोगनी और डी रणधीर प्रेम मोहिनी। इसका उत्तर होगा डी रणधीर प्रेम मोहिनी भारतेंदु जी का नाटक नहीं है, बल्कि रणधीर प्रेम मोहिनी, तप्ता संवरण, प्रहलाद चरित्र तथा संयोगिता स्वयंवर इत्यादि नाटक भारतेंदु युग के नाटककार श्रीनिवास दास के नाटक हैं। 32वां प्रश्न है, हिंदी समालोचना के सूत्रपात के लिए भारतेंदु युग की कौन सी पत्रिका उल्लेखनीय है? ए कवि वचन सुधा, बी हरिश्चंद्र पत्रिका, सी ब्राह्मण और डी आनंद कादम्बिनी। इसका उत्तर होगा ए यानी कि कवि वचन सुधा हिंदी समालोचना के सूत्रपात के लिए भारतेंदु युग की उल्लेखनीय पत्रिका है। 33वां प्रश्न है, इनमें से सरस्वती पत्रिका के संपादक का नाम क्या है? ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, सी बालकृष्ण भट्ट और डी महावीर प्रसाद द्विवेदी। इसका उत्तर होगा डी सरस्वती पत्रिका का संपादन महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 1903 में सरस्वती पत्रिका के संपादक बने थे। हिंदी प्रदीप 1877 नामक पत्रिका के संपादक पंडित बालकृष्ण भट्ट हैं। हिंदी प्रदीप एक मासिक पत्रिका थी जो कानपुर से प्रकाशित होती थी। 34वां प्रश्न, छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा? ए सुमित्रा नंदन पंत, बी डॉक्टर नागेंद्र, सी रामचंद्र शुक्ल और डी जयशंकर प्रसाद। इसका उत्तर होगा बी अर्थात डॉक्टर नागेंद्र ने छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है। इस 35वां प्रश्न, कौन सा कवि छायावादी नहीं है? ए निराला, बी पंत, सी प्रसाद और डी जायसी। इसका उत्तर होगा डी जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी भक्ति काल के निर्गुण धारा के प्रेम मार्गी शाखा सूफी शाखा के रचनाकार थे, जबकि सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद तथा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला आधुनिक काल के छायावादी कवि हैं। 36वां प्रश्न, छायावाद के प्रमुख कवियों में किसमें गीतों की मधुर वेदना की मर्माभिव्यक्ति अधिक है? ए प्रसाद में, बी पंत में, सी महादेवी में और डी निराला में। तो इसका उत्तर होगा बी पंत में। सुमित्रानंदन पंत के गीतों में मधुर वेदना की मर्माभिव्यक्ति अधिक है। पंत जी लक्ष्यार्थ से फिर लक्ष्यार्थ पर जानना तथा मर्म पीड़ा के हाल में प्रेम की मधुर वेदना की अभिव्यक्ति करती है। पंतन जी ने कभी कभी बाह्य वस्तुओं के साम्य के लिए आभ्यंतर भावों या मनोव्यापारों की ओर संकेत किया जाता है। पंत जी अपनी लोक मंगल भावना को ऐसे स्वाभाविक मर्म पथ पर ले जाते हैं। 37वां प्रश्न है, प्रगतिवादी काव्य सृष्टि है? ए दार्शनिक, बी वर्ग चेतना प्रधान, सी व्यक्तिक यथार्थ और डी यथास्थितिवादी। इसका उत्तर होगा डी प्रगतिवादी काव्य सृष्टि यथास्थितिवादी है। प्रगतिवादी का समयकाल 1936 से 1943 तक रहता है। प्रगतिवाद काव्य हिंदी साहित्य में सर्वथा नवीन दृष्टिकोण लेकर आया है। यह सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति की ही रचना की सृष्टि मानता है। प्रगतिवादी काव्य यथास्थितिवादी थे। वे अपने रचनाओं के माध्यम से समाज का यथार्थ चित्रण करते थे। प्रगतिवाद का सैद्धांतिक आधार मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है। राजनीति के क्षेत्र में जो समाजवाद या साम्यवाद है, साहित्य के क्षेत्र में वही प्रगतिवाद है। भारत प्रगतिवादी संघ की स्थापना मुंशी प्रेमचंद की अध्यक्षता में 1936 लखनऊ अधिवेशन में हुआ था।
38वां प्रश्न, इनमें से कौन सी रचना केदारनाथ अग्रवाल की नहीं है? ए युग की गंगा, बी नींद के बादल, सी आग का आईना और डी युगधारा। तो इसका उत्तर होगा युगधारा। केदारनाथ अग्रवाल की रचना नहीं है, बल्कि युगधारा नागार्जुन की रचना है। जबकि युग की गंगा, नींद के बादल, आग का झरना, ये सभी केदारनाथ अग्रवाल की रचनाएं हैं। 39वां प्रश्न, प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी कवि का मुख्य तथ्य क्या था? नए काव्य उपकरणों का प्रयोग, बी भावुकता के स्थान पर नए बौद्धिकता की प्रतिष्ठा, सी नई राहों का अन्वेषण और डी काव्य की पूर्व परंपरा का निषेध। इसका उत्तर होगा सी। प्रयोगवाद के प्रवर्तक अज्ञे ने प्रयोगवादी कवि के संदर्भ में 1943 में प्रकाशित अपने ग्रंथ तार सप्तक में प्रयोगवादी कवियों को नई राहों का अन्वेषी कहा है। आचार्य नंदुलारे वाजपेयी ने प्रयोगवाद को बैठे ढाले का धंधा कहा। 40वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन तार सप्तक का कवि नहीं है? ए शमशेर बहादुर सिंह, बी गिरजा कुमार माथुर, सी मुक्तिबोध और डी प्रभाकर माचवे। इसका उत्तर होगा ए। अज्ञे द्वारा संपादित तार सप्तक 1943 के कवियों का विवरण सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञे, रामविलास शर्मा, प्रभाकर माचवे, बलवंत नेमीचंद जैन, गिरजा कुमार माथुर तथा भारत भूषण अग्रवाल है आदि हैं। जबकि शमशेर बहादुर सिंह नई कविता तथा प्रेम और सौंदर्य के कवि हैं। 41वां प्रश्न है, अज्ञे कौन से वाद के कवि हैं? ये प्रगतिवाद, बी प्रयोगवाद, सी छायावाद, डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर होगा बी, यानी कि अज्ञे प्रयोगवाद के कवि हैं। 42वां प्रश्न, हिंदी की पहली कहानी लेखिका हैं? ए चंद्रकिरण सोनरक्षा, बी बंग महिला, सी होमवती देवी और डी चंद्रमुखी ओझा। इसका उत्तर होगा बी। हिंदी कहानी प्रथम महिला कहानीकार राजेंद्र बाला घोष बंग महिला है। दुलाई वाली 1907 उनकी प्रथम कहानी कृति है। बंग महिला की अन्य कहानियां चंद्रदेव से मेरी बातें, कुंभ में छोटी बहू, दुलाई वाली तथा दालिया आदि। 43वां प्रश्न, गुलाबी बन्नो कहानी के लेखक हैं? ए त्रिलोचन, बी धर्मवीर भारती, सी शमशेर बहादुर सिंह और डी कुंवर नारायण। इसका उत्तर होगा बी। गुलाबी बन्नो नहीं, इसका असली नाम गुलकी बन्नो है। गुलकी बन्नो, सावित्री नंबर 2, मरीज नंबर 7, यह मेरे लिए नहीं आदि धर्मवीर भारती की कहानियां हैं। धर्मवीर भारती की कहानियां मुर्दों का गांव, स्वर्ग और पृथ्वी, चांद और टूटे हुए लोग तथा बंद गली का आखिरी मकान इत्यादि धर्मवीर भारती के कहानी संग्रह हैं। 44वां प्रश्न, अलका जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की पात्र है? ए ध्रुव स्वामिनी, बी विशाख, सी स्कंदगुप्त और डी चंद्रगुप्त। इसका उत्तर होगा डी चंद्रगुप्त। अलका प्रसाद के नाटक चंद्रगुप्त की पात्र है। पात्र चंद्रगुप्त, जयशंकर प्रसाद के नाटक चंद्रगुप्त के प्रमुख पात्र हैं चंद्रगुप्त, चाणक्य, सकटार, सिंहरण, आम्भिक, राक्षस, पर्वतक, सिल्यूकस, कार्नेलिया, कल्याणी, एलिस, मालविका, अलका और सुवासिनी। अशोक के फूल निबंध के रचयिता हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी गिरजा कुमार माथुर, श्री रामचंद्र शुक्ल और डी कुबेरनाथ राय। इसका उत्तर होगा ए। अशोक के फूल, कल्पलता, मध्यकालीन धर्म साधना, विचार और वितर्क, विचार प्रवाह, कुटज, साहित्य सहचर तथा आलोक पर्व आदि हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध संग्रह हैं। आचार्य रामचंद्र के निबंध संग्रह चिंतामणि के चारों भागों में प्रकाशित संग्रहित हैं। इनमें से कौन सी स्वीकृति आत्मकथा है? ए कलम का सिपाही, बी चीड़ों पर चांदनी, सी अर्धकथानक और डी बाणभट्ट की आत्मकथा। इसका उत्तर होगा सी। अर्धकथानक 1641 में बनारसी दास जैन द्वारा ब्रजभाषा पद्य में कृत आत्मकथा है, जिसे हिंदी की प्रथम प्राचीनतम आत्मकथा माना जाता है। 47वां प्रश्न, अर्धकथानक किस विधा की रचना है? उपन्यास, बी जीवनी, सी नाटक और डी आत्मकथा। इसका उत्तर होगा डी आत्मकथा। बनारसी दास जैन ने ब्रजभाषा पद्य में अर्धकथानक नामक आत्मकथा की रचना की, जिसे हिंदी का प्रथम प्राचीनतम आत्मकथा माना जाता है। 48वां प्रश्न, प्रसाद द्वारा रचित इरावती कैसा उपन्यास है? सामाजिक, बी ऐतिहासिक, सी पौराणिक और डी यथार्थवादी। इसका उत्तर होगा डी। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित उपन्यास इरावती एक अपूर्ण ऐतिहासिक उपन्यास है। इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद का नहीं है? ए गोदान, बी सेवा सदन, सी कर्मभूमि और डी शेखर एक जीवनी। इसका उत्तर होगा डी। शेखर एक जीवनी प्रेमचंद का उपन्यास नहीं है, बल्कि ये अज्ञे का उपन्यास है। 50वां प्रश्न, हिंदी में रिपोर्ताज का आरंभ किस युग में हुआ था? ए द्विवेदी युग में, बी प्रसाद युग में,
भारतेंदु युग में, सी प्रसाद युग में और डी प्रसादोत्तर युग छायावाद युग में। इसका उत्तर होगा डी, हिंदी साहित्य में रिपोर्ताज प्रसादोत्तर युग छायावादोत्तर युग से प्रारंभ होता है। हिंदी में रिपोर्ताज के जनक शिवदान सिंह चौहान को माना जाता है। रूपाक पत्रिका में दिसंबर 1938 में प्रकाशित लक्ष्मीपुरा को हिंदी का प्रथम रिपोर्ताज माना जाता है। रिपोर्ताज फ्रांसीसी शब्द है। रिपोर्ताज के जनक के रूप में रूसी साहित्यकार इलिया इहरिनवर को स्वीकार किया जाता है। 51वां प्रश्न, हमारी यात्रा के वृत्तकार हैं। ए भगवान दास वर्मा, बी कल्याण चंद्र, सी लोचन प्रसाद पांडे और डी यशपाल। इसका उत्तर होगा सी, हमारी यात्रा लोचन प्रसाद पांडे। रूस में 46 दिन यशपाल जैन का यात्रा वृत्तांत है। 52वां प्रश्न, बनारसी दास चतुर्वेदी के रेखा चित्र है। एक रेखा चित्र, बी सेतुबंध, सी उपर्युक्त दोनों, डी स्मारिका। इसका उत्तर होगा सी, रेखा चित्र तथा सेतुबंध दोनों बनारसी दास चतुर्वेदी के रेखा चित्र है, जबकि स्मारिका अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं तथा मेरा परिवार आदि महादेवी वर्मा के रेखा चित्र हैं। 53वां प्रश्न, अमिट रेखाएं के संस्मरण के रेखा चित्रकार हैं। ये विष्णु प्रभाकर, बी सत्यवती मलिक, सी देवेंद्र सत्यार्थी थी और डी शिवपूजन सहाय। इसका उत्तर होगा बी, अमिट रेखाएं संस्मरण के रेखा चित्र के चित्रकार सत्यवती मलिक हैं। 54वां प्रश्न, गणेश शंकर विद्यार्थी रचित गांधी की जीवनी है। ए बापू, बी श्री गांधी, सी कर्मवीर गांधी, डी अकाल पुरुष गांधी। इसका उत्तर होगा डी, गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा लिखित है महात्मा गांधी की जीवनी अकाल पुरुष गांधी। अकाल पुरुष गांधी, गणेश शंकर विद्यार्थी, बापू नाम से घनश्याम दास बिरला, कर्मवीर गांधी ये मुकुंदी लाल वर्मा ने लिखा है। 55वां प्रश्न, इनमें से जगन्नाथ दास रत्नाकर की कृति छाटिए। ए उद्धव शतक, बी भ्रमर गीत, सी गीतावली और डी रश्मिरथी। इसका उत्तर होगा ए अर्थात उद्धव शतक। गंगावतरण, उद्धव शतक, हरिश्चंद्र हिंडोला, श्रृंगार लहरी, कलकाशी, वीराष्टक आदि जगन्नाथ दास रत्नाकर की काव्य कृतियाँ हैं। गीतावली तुलसीदास की, भ्रमर गीत कृष्णदास की तथा रश्मिरथी रामधारी सिंह दिनकर के खंड काव्य हैं। 56वां प्रश्न, निहार की रचना किसने की है। महादेवी वर्मा, गे दिनकर ने या पंत ने। इसका उत्तर होगा ए, निहार की रचना महादेवी वर्मा ने की है। 57वां प्रश्न, शिवराज भूषण के रचयिता कवि हैं। घनानंद, बी बिहारी, सी पद्माकर और डी भूषण। तो इसका उत्तर होगा डी, शिवराज भूषण के रचयिता महाकवि भूषण हैं। 58वां प्रश्न, इनमें से एक सूरदास की कृति कौन सी है। ए कवितावली, बी साहित्य लहरी, सी गीतावली और डी गंगा लहरी। इसका उत्तर होगा बी, सूरदास। सूर सरावली तथा साहित्य लहरी सूरदास की रचनाएं हैं। वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न, रामलला नचू, जानकी मंगल, रामचरितमानस, पार्वती मंगल, कृष्ण गीतावली, गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, बर्बर रामायण तथा कवितावली आदि गोस्वामी तुलसीदास के काव्य ग्रंथ हैं। तो इसका उत्तर होगा सूरदास की रचना इसमें से साहित्य लहरी है, यानी कि ऑप्शन बी है। 59वां प्रश्न, इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है। ए रामचरितमानस, बी कवितावली, सी गीतावली, डी साकेत। इसमें तुलसीदास की रचना साकेत नहीं है। साकेत मैथिली शरण गुप्त की रचना है। 60वां प्रश्न, इनमें से कौन सा जोड़ा सही है। महादेवी वर्मा निहार ये जोड़ा सही है। मैथिली शरण गुप्त कामायनी गलत है। पंत की तोड़ती पत्थर भी गलत है और निराला की साकेत भी गलत है। पंत की रचना, निराला की रचना है तोड़ती पत्थर और कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है। तो इसमें पहला युग्म सही है, ऑप्शन ए महादेवी वर्मा की निहार रचना है। 61वां प्रश्न, इनमें से कौन सा जोड़ा सही है। ए प्रिय प्रवास हरिऔध की, बी सांदे गीत प्रसाद, सी आंसू निराला और डी साकेत तुलसीदास। इसका उत्तर होगा ए, यानी कि प्रिय प्रवास हरिऔध की रचना है। प्रिय प्रवास हरिऔध, आंसू प्रसाद, साकेत मैथिली शरण गुप्त, सांदे गीत महादेवी वर्मा, अनामिका निराला और गीतावली तुलसीदास की रचना है। 62वां प्रश्न, महाकवि भूषण की रचना है। ए रेणुका, बी चिदम्बरा, सी दीपशिखा और डी छत्रसाल दशक। इसका उत्तर होगा डी, छत्रसाल दशक महाकवि भूषण की रचना है। शिवराज भूषण, शिवा बावनी तथा छत्रसाल दशक, भूषण उल्लास, दूषण उल्लास तथा भूषण हजारा आदि कवि भूषण के काव्य ग्रंथ हैं। दीपशिखा महादेवी वर्मा की, चिदम्बरा सुमित्रा नंदन पंत की तथा रेणुका रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं हैं।
63वां प्रश्न है, भरत मुनि ने रस सूत्र का विवेचन अपने किस ग्रंथ में किया है? ए नाट्य दर्पण, बी नाट्य शास्त्र, सी हृदय दर्पण और डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर होगा बी अर्थात नाट्य शास्त्र में। भरत मुनि ने रस सूत्र का विवेचन अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में किया है। भरत मुनि ने रस सूत्र का की व्याख्या अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में लिखा है। भरत मुनि को संस्कृत काव्य शास्त्र का प्रथम आचार्य माना जाता है। आचार्य भरत ने नाट्य शास्त्र को पंचम वेद कहा है। इनका समय द्वितीय शती माना जाता है। भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 माना है। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में 10 गुण, 10 दोष तथा 4 अलंकार की मीमांसा की है। तो इस प्रैक्टिस सेट को मैं यहाँ पर विराम देती हूँ 63वें प्रश्न पे। 64वें प्रश्न से इसके अगले भाग में वीडियो बनेगी। तब तक कोई प्रश्न हो या कोई सुझाव तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। पहली बार चैनल पर आए हैं या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए अपने एजुकेशनल ग्रुप में और अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।